18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 में जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन फेस किया था, ये क्वेश्चन था स्प्रिंग का। ये क्वेश्चन था स्प्रिंग का जो बच्चों ने फेस किया था 18 मार्च को 2021 में। इस क्वेश्चन के अंदर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम ने क्या पूछा 18 मार्च को कि एक बॉल है जिसका मास है 4 kg। समझना मेरी बात को, एक बॉल है जिसका मास है 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो बॉल है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इसको ब्लॉक कर दिया है और कोलाइड विद स्प्रिंग जिसकी लेंथ है 8 मीटर। तो स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है बेटा? यहां पर 8 मीटर की लेंथ है। मेरी बात को समझना, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है फिजिक्स के अंदर, आपको क्वेश्चन देख करके दिमाग में एक एनालिसिस आती है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो आपका अप्रोच सही है तो आपका आंसर आएगा। अगर आपका अप्रोच सही नहीं, अगर आप सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाए तो आपका आंसर नहीं आएगा। और बच्चे डीपीपी, शीट, एमसीक्यूज, कंटेंट मटेरियल के हजारों सवाल कर लेते हैं कई बार और कुछ भी नहीं बन पाता है क्योंकि वो अपने एनालिसिस, अपने अप्रोच को डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो फिजिक्स के अंदर पहले अप्रोच डेवलप करें। अगर चाकू की धार मजबूत करने में आप समय दोगे तो काटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस बात को अगर समझ के आप काम करोगे कि कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो, इंप्रूव करो, तो आपका आंसर परफेक्ट बहुत जल्दी निकलेगा। चलिए बात करते हैं यहां पर, ये 8 मीटर के उसको कंप्रेस किया। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको? 100 न्यूटन पर मीटर। ये क्या होता है? ये होता है K = F/x। नहीं पता हो तो ध्यान रखना। द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन इज x मीटर। कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग की लेंथ कितनी बची? यहां से यहां तक ये बची है x मीटर। अब कंफ्यूजन, बच्चा जब क्वेश्चन को पढ़ता है और एग्जाम प्रेशर में होता है, वो ये सोचता है कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कंप्रेस कितनी हुई वो पूछा है और वो ये जो वैल्यू मैंने y लिखी है इसको x मान के सॉल्व कर लेता है। अभी आप सॉल्व भी करोगे, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पहले यही निकलेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन फिर आपका अटेम्प्ट होगा। देखना इसके अंदर, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, मेरे पास पूरा डेटा है। तो जब ये बॉडी जाकर के इससे टकराई तो इस बॉडी के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी थी। बोले हाँ, ये पूरी की पूरी स्प्रिंग कांस्टेंट को स्प्रिंग को ट्रांसफर हो गई, मतलब स्प्रिंग की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल, क्योंकि स्प्रिंग दब रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ये दब रही है, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर 1/2 से 1/2 का मास कितना है? 4 kg। वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर 100। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 100 और आपको y स्क्वायर। ये कट गया तो मेरे बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई? बोले 2 मीटर सर। हाँ, तो ये आंसर 2 मीटर नहीं, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आंसर रखना है, आंसर रखना है। आपको जो चाहिए लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। और लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग क्या होगा? 8 मीटर और -2 मीटर। तो बच्चों यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, उनको लगा था बच्चों को यह आंसर है, नहीं, इसका आंसर होगा 6 मीटर्स। तो कितना आसान सा एक सवाल था जो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है कि जितनी भी स्प्रिंग कंप्रेस होगी वो स्प्रिंग कंप्रेस इस पैटर्न पर होगी। तो बड़ा आसान सवाल था। इस टाइप के अगर आप और क्वेश्चंस और वीडियोस को देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए अभिज्ञान एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। और ये स्कैनर है, इसके थ्रू आप अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। 99 रुपीज में अभी कोर्स अवेलेबल है, इसमें एक कोड डालना रहेगा, आप ऐप को यूज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। तो अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करिए, अपने पूरे कैलिबर का यूज करिए और रिजल्ट्स जनरेट करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिजिक्स MP09 पर किसी नए क्वेश्चन के साथ। PYQ ऑफ फिजिक्स, JEE और नीट दोनों के क्वेश्चन यहां मैं डिस्कस करूंगा।